अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त अंकल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्यों लोन नहीं लेने का, बिना लोन के कैसे अपना घर लेने का, उसकी कंप्लीट डिटेल दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और आप लोगों को भी कोई चीज़ ऐसी लगी कि भाई इसमें खामियां हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप करके लिंक पे क्लिक करके ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले चीज़ तो ये मैं बताऊँगा आप लोगों को कि लोन एक ट्रैप है, हमको उसमें नहीं फंसना है। सबसे पहली चीज़, अगर आप लोन के लिए जाते हो तो बैंक आपको पूरा 100% लोन ना देते हुए 80% लोन देती है। जैसे कि आप लोग अगर 25 लाख का लोन के लिए जाओगे तो बैंक आपको देगी 20 लाख रुपया, 50 लाख के लोन के लिए जाओगे तो आपको देगी 40 लाख रुपया, 1 करोड़ के लोन के लिए जाओगे तो आपको देगी 80 लाख रुपीज़। तो इस तरह से बैंक 20% आपको डाउन पेमेंट करने के लिए बोलती है। तो डाउन पेमेंट में सिर्फ डाउन पेमेंट नहीं, उसके अलावा और भी बहुत सारे अखराजात होते हैं। उसके अलावा आपको स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है, उसके अलावा 1% आपको रजिस्ट्रेशन का खर्चा आता है। फिर आप जब फ्लैट लोगे तो आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा। फिर आप फ्लैट लोगे तो उसमें इंटीरियर भी कराना पड़ेगा, किचन है, कबर्ड है, उसका भी एक खर्चा होता है। फिर बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस भी होती है। फिर एक वैल्यूएशन रिपोर्ट्स होती है जो बैंक आपसे मंगाती है। तो ये सब चीज़ें खर्चे निकालोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 30% आपका खर्चा पहले ही चला जाता है। अलग अलग लोन की कैटेगरी में मैंने डाला हूँ, लेकिन हम लोग आज डिस्कस करते हैं सिर्फ 25 लाख रुपीज़ का, ताकि हमारे सब भाइयों को समझ में आ जाए कि 25 लाख रुपीज़ में क्या क्या खर्चा आता है। और सेम मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 50 लाख का हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 1 करोड़ का हो जाएगा। तो अभी 25 लाख रुपीज़ का बताता हूँ मैं उसमें क्या क्या खर्चा आएगा। सबसे पहले डाउन पेमेंट 20% आपको करना पड़ता है, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख रुपीज़ होता है। फिर उसके बाद स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन 5% होता है, उसका 1,25,000 होता है। फिर रजिस्ट्रेशन चार्जेस होता है जिसका होता है 25,000। उसके बाद में आप कहीं से फ्लैट लेते हो तो कोई ना कोई ब्रोकरेज भी होता है, तो ब्रोकरेज का भी 1% पकड़ते हैं, 2% ना पकड़ते हुए 25,000 वो होता है। फिर आप इंटीरियर कराओगे, घर में जाओगे तो आपके पास कबाड़ चाहिए, किचन चाहिए, बेड चाहिए, तो उसका भी बड़ी अमाउंट होती है, मैं 2,50,000 ही उसका खर्चा पकड़ाऊँ, ठीक है। फिर उसके बाद में बैंक की प्रोसेसिंग फीस होती है जो 25,000 के आसपास होती है। फिर उसके बाद में वैल्यूएशन रिपोर्ट होती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप कहीं से भी घर लो, अपना घर लो, कभी भी लो, उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट ज़रूर निकलवा लीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन रिपोर्ट निकालने से आपको ये पता चलता है कि घर एग्जैक्टली जो ले रहे हैं वो पहले किसके नाम पे था, आज किसके नाम पे, उसके मार्केट वैल्यू क्या है, बहुत सारी चीज़ें वैल्यूएशन रिपोर्ट्स में आ जाती है। फिर इसके अलावा आपको एक बैंक मॉर्गेज चार्जेस भी चार्ज करती है, वो भी आप ही के इसमें आता है। अप्रॉक्सीमेटली ये खर्चा जाता है 9,60,000 रुपीज़, ये 25 लाख रुपीज़ के लिए। और सेम खर्चा जाता है 17,85,000 रुपीज़ फॉर 50 लाख रुपीज़, और 32 लाख रुपीज़ 35,000 रुपीज़ जाता है 1 करोड़ के लोन के लिए। ये लोन लेने से पहले आपको वहाँ जमा करना पड़ता है, ताकि फिर बाद में आपको बैंक लोन देती है। ये बात हो गई आपकी। अभी इसके बाद में हमारा दूसरा आता है कि आप 25 साल या 20 साल लोन भरते रहते हो, उसका EMI भरते रहते हो। अभी EMI की बात करते हैं। EMI आपका जाएगा 19,382 फॉर 25 लाख रुपीज़ पर मंथ। 50 लाख रुपीज़ के लिए 38,765 और 1 करोड़ के लिए 77,530। ये EMI जाता है 7% के हिसाब से, ठीक है। अभी आप अगर कोई फ्लैट रेंट पे ले लेते हो तो जैसा मैं बताया कि 25 लाख रुपीज़ का फ्लैट आपको 7 से 8 हज़ार में मिल जाएगा। वैसे ही 50 लाख रुपीज़ का 12 से 13 हज़ार के अंदर, वैसे 1 करोड़ का 25 से 30 हज़ार के अंदर आपको रेंट में मिलता है। अप्रॉक्सीमेटली मुंबई में ये वैल्यू चलती है। तो उसके बाद जो आप अगर रेंट पे जाने के बाद में भी आपका जो पैसा बचता है, जैसा कि 19,000 आप भरते हो 25 लाख रुपीज़ के लिए EMI, उसका अगर रेंट आपका 7,000 जाता है तो बाकी बच जाते हैं 12,300 रुपये, ठीक है। ऐसे ही 50 लाख रुपीज़ का आपका 38,000 रुपीज़ जाता है, उसका रेंट भरने के बाद में आपके बच जाते हैं 25,000 रुपये। और वहीं 1 करोड़ का 77,000 जाता है, उसका अगर आप 30,000 भी या 25,000 रेंट पकड़ते हैं तो भी आपका 52,000 एक्स्ट्रा अमाउंट बचती है। EMI जो आप भरते हो, अगर EMI ना भर के अगर रेंट पे आप चले जाते हो तो जो EMI और रेंट का जो पैसा बचेगा, यानी जो आप EMI भरने वाले थे उससे अगर रेंट पे चले जाते हैं तो रेंट भरने के बाद में जो पैसा बचेगा उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे भी फिगर आपकी बहुत अच्छी आती है। अगर आप 12,000 रुपये पर मंथ भरते हैं फॉर 5 ईयर्स के लिए तो आपका 13,20,000 होता है। 25,000 रुपीज़ भरते हैं तो 27,66,000 होता है।
और 52,000 रुपीज़ भरते हैं तो 52,92,000 होता है। ये EMI का बैलेंस पैसा होता है। ये भी इंशाल्लाह ताला जल्दी से जल्दी आपका घर लेने में आसानी होगी। 25 लाख रुपीज़ का आपका टोटल इंटरेस्ट 20 साल में कितना जाता है? 21 लाख रुपीज़ 51,000 जाता है आपका 20 साल के अंदर। और फिर वहीं 50 लाख रुपीज़ के लिए आपका जाता है 43 लाख रुपीज़ फॉर 20 ईयर्स। 1 करोड़ के लिए जाता है 86 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट। 25 ईयर्स के लिए पकड़ेंगे तो आपका जाता है 28 लाख रुपीज़। 25 लाख रुपीज़ के लिए 50 लाख रुपीज़ के लिए 56 लाख रुपीज़ और 1 करोड़ के लिए 1 करोड़ 12 लाख रुपया, इतना इंटरेस्ट आपका जाता है। अब ये बात हो गई। फिर पर मंथ इंटरेस्ट कितना आपका जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 25 लाख रुपीज़ के लिए पर मंथ जाता है आपका इंटरेस्ट 8,965 रुपीज़। 17,930 50 लाख रुपीज़ के लिए और 1 करोड़ के लिए पर मंथ 35,000 इंटरेस्ट आपका जाता है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, आप लोग देखो कि आपके एरिया में जो घर है 25 लाख रुपीज़ का है, 50 लाख रुपीज़ का है, 1 करोड़ का है, उसका रेंट कितना आता है? मेरे ख्याल से जो EMI में मंथली इंटरेस्ट भरते हो उससे भी कम आपको उसके रेंट में मिल जाएगा। जैसे कि अगर अभी आप किसी भी एरिया में देखो तो जो नॉर्मल रेंट जो चलती है ना वो 0.25% चलती है, यानी 1 करोड़ का घर है तो आपको 25 से 30 हज़ार रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। और यहाँ आप इंटरेस्ट कितना भर रहे हैं? 35,000 रुपीज़ इंटरेस्ट भर रहे हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरेस्ट भरने के आप वो इंटरेस्ट का पैसा अपना रेंट पे घर ले लें और रेंट पे चले जाएं और EMI का पैसा जो डाउन पेमेंट का पैसा वो आप डिपॉजिट करें। अभी आ जाते हैं डाउन पेमेंट की तरफ। जो डाउन पेमेंट आपने किया 9 लाख रुपीज़ 60,000 फॉर 25 लाख रुपीज़, 17 लाख 85,000 फॉर 50 लाख रुपीज़ और 32 लाख रुपीज़ 35,000 फॉर 1 करोड़। ये जो डाउन पेमेंट का पैसा ये अगर आप किसी हलाल इन्वेस्टमेंट में अगर आप डाल देते हो तो 9 लाख रुपीज़ का 5 ईयर्स के लिए डालोगे तो 19,30,000 होता है। ये चार्ट में आप देख लीजिएगा मेरे। और 50 लाख रुपीज़ का 35 लाख रुपीज़ 90,000 होता है और 1 करोड़ का 65 लाख रुपीज़ 6,000 होता है। ये अप्रॉक्सीमेटली 15% रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के बाद बता रहा हूँ, जितना निफ्टी और सेंसेक्स देता ही है। अभी उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये हो गया आपका 5 ईयर्स का रिटर्न। अगर आप 6 ईयर्स के लिए जाते हो तो 22 लाख रुपीज़ होता है फॉर 25 लाख रुपीज़, 41 लाख रुपीज़ होता है 50 लाख रुपीज़ के लिए और 74 लाख रुपीज़ होता है 1 करोड़ के लिए। ये आपका इतना रिटर्न आएगा ही। अच्छा, ये तो रिटर्न्स हो गई 15% की बात है। अगर किसी एक्सपर्ट के साथ में जाओगे आप तो और अच्छा रिटर्न्स आता है। मैं आपसे कहूँगा गो विथ ऑलवेज एक्सपर्ट। एक्सपर्ट की कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं होती। आप अपने एरिया में देख लीजिएगा, गूगल करके चेक कर लीजिएगा एक्सपर्ट की फीस कितनी होती है। बहुत आसान होती है और जितना शेयर मार्केट में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका जो रिटर्न्स देंगे, जैसा 15% और 25% और 20% में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग से काम करो तो मे बी लॉस भी आता है, लेकिन वैसा ना करना। आप ऑलवेज गो विथ एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट बहुत सस्ते होते हैं, बहुत चीप होते हैं और कोई ज़्यादा फीस नहीं लेते हैं। आप उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई कि रिटर्न्स का जो अभी मैंने चार्ट जो दिया उसमें 15% रिटर्न बताया हूँ, 20% रिटर्न बताया हूँ और ROI 25% रिटर्न भी बताया हूँ। तो ये बहुत एडवांटेजेस हैं। तो आप लोग इंशाल्लाह ताला भी ऐसा करिए कि आगे कुछ आपको घर लेना होगा तो थोड़ा बैठ के सोचिए, इन्वेस्टमेंट करिए। इंशाल्लाह ताला आपका घर बिना इंटरेस्ट के आपका हो सकता है। दोस्त अंकल के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फॉरवर्ड करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है। ये सिर्फ मुसलमानों को नहीं इंटरेस्ट से बचना है, हमारे गैर मुमिन भाइयों को भी इंटरेस्ट से बचना। उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट से बचा जाए। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम्हारे मनुस्मृति में लिखा हुआ है और हमारे कुरान शरीफ में तो लिखा ही है। ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और दोस्त अंकल के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।